हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नए लर्निंग वीडियो में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं। मोस्टली लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। गाइस, उसमें क्या होता है कि क्विक बाय और क्विक सेलिंग होता है। जैसे कि हम देखने वाले हैं, आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, चार तरह के ट्रेडिंग किए जाते हैं। पहला क्या होता है, स्कैल्पिंग। और दूसरा क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग। और तीसरा क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग। और चौथा क्या है, गाइस, इन सारे चारों मेथड का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेडिंग किया जाएगा। जैसे स्कैल्पिंग होता है, स्कैल्पिंग अक्सर लोग 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग आपको 15 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग में आप 1 डे करते हैं और दूसरे दिन क्या होता है, आप एग्जिट करते हैं मार्केट से सेकेंड डे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप एक बार में वन टाइम में आप क्या होता है अपना 25,000 या फिर 50,000 अमाउंट आप लगाते हैं और किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका वह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर आप 1 साल, 6 महीना या फिर 2 साल, 3 साल, आप कितने भी ईयर्स के लिए आप इसको होल्ड पे रख सकते हैं। आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दो में से कुछ न कुछ तो होएगा ही। अगर आपने अच्छे शेयर्स में बाय किया है, अच्छे शेयर से परचेस किए हैं, खरीदे हैं, तो आपको मोस्ट मोस्ट टाइम प्रॉफिट ही होने वाला है, लॉस ना के बराबर होएगा। लेकिन मैं स्कैल्पिंग, पहले नंबर पे स्कैल्पिंग में बात करते हैं। देखिए, स्कैल्पिंग में क्या होता है कि लोग ऑप्शंस हमारा क्या क्या होता है। देखिए, ऑप्शंस ऑप्शंस में क्या क्या होता है, ऑप्शंस में अक्सर निफ्टी फिफ्टी हो गया, या निफ्टी फिफ्टी हो गया, या फिर बैंक निफ्टी हो गया, या फिर सेंसेक्स हो गया, या फिर मिड कैप हो गया। इन सब में लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने में उनका कोई डिसीजन रहता है, जैसे कि वह वन वन मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं, या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हैं। जहाँ पे उनका पोजीशन बनता है, वहां से अपना प्रीमियम पे, वह 100 रुपए का प्रीमियम हो या 101 का प्रीमियम हो, उसको बाय कर लेते हैं। यहाँ पे बाय करेंगे और जैसे ही यह 100 का प्रीमियम 120 गया या 115 आया, तो वहां पे क्या कहते हैं, मार्केट से सेल कर देते हैं, वहां से मार्केट में एग्जिट हो जाते हैं। वहां पे इनका स्कैल्पिंग में कम अमाउंट लगता है, क्योंकि वहां पे कुछ लेवरेज मिल जाता है। अगर यही आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, तो फ्यूचर में जहाँ पे आपका 15,000 लगेगा, वहीं पे आपका स्कैल्पिंग में 10,000 लगेगा। इससे ज़्यादा का अमाउंट नहीं लगता है। हाँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं, तो आपका ज़्यादा पैसे लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, 10,000 से आप ट्रेड करेंगे, 10,000 में आपका 10 पॉइंट कैप्चर किए, तो उसमें आपका 1,000 का प्रॉफिट हो गया और 1,500 का प्रॉफिट हो गया। इतने में क्या होता है, लोग मार्केट में इतना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, या फिर उनका लॉस फिक्स रहता है कि 500 का लॉस हो गया, 600 का लॉस हो गया। इस लॉस को बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। स्कैल्पिंग ऐसा होता है। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब दूसरे नंबर पे आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, सपोज एट हमने 150 के प्रीमियम पे कुछ बाय किया हुआ है। अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखेंगे, या फिर 15 मिनट पे देखेंगे, 30 मिनट पे देखेंगे, या फिर 1 आवर्स पे चार्ट को देखेंगे कि चार्ट कैसा रिएक्ट कर रहा है। वहां पे हम कॉल या पुट बाय कर लेते हैं। जब वहां पे बाय कर लेंगे, तो हम उसको 1 घंटा या 2 घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होएगा। तो इन सब में स्विंग ट्रेडिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग में लॉस होने के चांस थोड़ा स्कैल्पिंग से कम होता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। वहां पे हमें तुरंत ही सब कुछ करना पड़ता है, बाय करो या सेल करो, मार्केट में जितना प्रॉफिट मिलता है लेके निकल जाओ, या फिर जितना लॉस होता है मार्केट से बुक करके निकल जाए। ये होता है हमारा स्कैल्पिंग। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपको 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप और भी रुक सकते हैं। चार्ट को देख के अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आप थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं। आप 1 घंटा और होल्ड कर सकते हैं, जब तक मार्केट क्लोज ना हो जाए। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में आ, आप 1 डे में मतलब 9:15 पे मार्केट चालू होता है और 3:30 पे मार्केट बंद होता है। इसके बीच में आपको मार्केट से एग्जिट करना होता है। अदरवाइज
अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो कल के लिए लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 9:15 या उसके बाद बाय करते हैं और 3:30 के पहले ही मार्केट में अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर देते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा देखेंगे हम, तीसरा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग के जैसा ही होता है। किसी पोजीशन पे आप या किसी प्रीमियम पे आप बाय करते हैं और वहाँ से आपका जितना आपको लगता है कि यह मार्केट 200 तक जा सकता है या फिर 250 तक जा सकता है, वहाँ तक आप होल्ड करते हैं। अगर नीचे के लिए आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपको कोई डर नहीं रहता है। आप सपोज़ 150 पे बाय किए हो, 140 का आप स्टॉप लॉस लगाएँगे या फिर 135 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ पे क्या होगा कि आपको थोड़ा-सा नुकसान होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। पोजिशनल ट्रेडिंग आपको आप 2 दिन या 4 दिन के लिए भी कर सकते हैं। 3:30 के पहले एग्ज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप पोजिशनल ट्रेडिंग होता है। इसमें आप कितना भी पैसा बना सकते हो। आप लेकिन इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। जहाँ पे आपको स्कैल्पिंग में 10,000 का अमाउंट लग रहा था और स्विंग ट्रेडिंग में आपका 15 या 20,000 का 15,000 का सपोज़ आपका 15,000 का अमाउंट लग रहा था। वहीं आपको यहाँ पे 25,000 का अमाउंट लगेगा। लेकिन इसमें रिस्क कम रहेगा। अगर इससे कम रिस्क वाला चाहिए, तो आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग। तो सबसे आसान क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप कोई एक शेयर लेते हैं। सपोज़ दैट अडानी है। अडानी को आपने 350 से बाय किया। इसमें आपने 100 क्वांटिटी बाय कर लिया। अब आपको मालूम है कि मार्केट यहाँ से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद मार्केट ऊपर जाने ही वाला है। तो आप जहाँ पे टारगेट लगा के रखेंगे कि चलो मैं 400 का टारगेट लगा देता हूँ। अगर 400 तक गया तो मैं यहाँ से अपना हाफ क्वांटिटी या फिर फुल क्वांटिटी यहाँ से एग्ज़िट कर दूँगा। और अब मार्केट से जितना हमें प्रॉफ़िट मिलेगा, 5,000 या 10,000 जितना भी प्रॉफ़िट मिलता है, वहाँ से हम प्रॉफ़िट लेके मार्केट से निकल जाएँगे। ये होता है इन्वेस्टमेंट। हाँ, वहीं अगर आप सब पूरा होल्ड कर रखना चाहते हैं, तो आप 2 साल, 4 साल या फिर जहाँ जितना आपका मर्ज़ी कर जितने भी सालों तक आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब शेयर्स को खरीद के रख सकते हैं। 10 साल, 20 साल, आपका जब तक मन करे, जब तक आप उसमें प्रॉफ़िट बना सकते हैं। आप अपने मैनेजमेंट के अनुसार, रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आप शेयर को रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। गाइज़, ये होते हैं 4 तरह के ट्रेडिंग, जिनको अक्सर लोग करते हैं। इसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी होता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका लॉस भी होता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट कैसे सीखा जाए, अगर आपको यह देखना है, तो हमारे लिंक में वीडियो है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा कि रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फ़ॉलो करें। वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें कि हमारा लॉस कम हो। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, तो वहाँ से आप वीडियो देख के सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।